जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना कल जारी किया। उसके बाद से विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद है। सर, जैसे ही सरकार ने अधिसूचना जारी किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी तो ईवीएम के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। जब वो हार जाते हैं तो सबसे पहले गालियां देने का ईवीएम को ही काम करते हैं। तो उनको किसी भी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, किसी आंकड़े पे भरोसा नहीं है। और ये उनकी क्षुद्र मानसिक सोच है कि जो पहले ही अभी जातिगत जनगणना शुरू नहीं हुई और पहले से ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है और उसमें हर तरीके से जो ये कह रहे हैं कि उस तरीके से उन्होंने इनका मुद्दा ही ख़त्म कर दिया है। जैसे ये मुद्दा चला रहे थे कि जातिगत आधार पर जनगणना करो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, जातिगत आधार पर ही जनगणना होगी। अब मुद्दा जब ख़त्म हो गया, जब मुद्दा कुछ नहीं बचा तो ये आंकड़ों पे भरोसा नहीं करेंगे। अरे भाई, पहले तो आंकड़े आने दीजिए, फिर बताइए कि आंकड़ों पर भरोसा करना है नहीं करना है, फिर बताइए कि क्यों नहीं करना है। तो पता चला जब अभी जनगणना शुरू नहीं, उससे पहले ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं, तो आंकड़े आए नहीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चे का नाम क्या होगा वो तय करने लगे कि क्या होगा, क्या करेगा, क्या नहीं होगा। तो पहले वो व्यवस्था होने दीजिए, उसके बाद इनको बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इनके मन में चोर है। एक तरफ सर अखिलेश यादव कह रहे हैं आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि ईमानदारी से पूरी तरह से जनगणना होनी चाहिए। तो दोनों नेता कहीं ना कहीं जो है वो संशय में है और सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बात ये कहता है तो ये विपक्ष का काम है कि ये भाई पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल या उसके नेता के और पब्लिक को भी इस पे पूरा तरीके से मुतमईन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है और पूरी ईमानदारी से, नेक नियति से और पूरा पारदर्शी तरीके से जनगणना होगी। उसके आंकड़े भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखे जाएंगे और जो जनता के अधिकारों को दिलाने के लिए मतलब मुझे लगता है कि सही होंगे और उसमें जातिगत आधार भी होगा, आर्थिक आधार भी होगा और बाकी जिस प्रकार से हैं कि क्षेत्र के आधार पर किन किन प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, वो सभी आधारों पर उनके पास किस किस तरीके की चीज़ें हैं, उसका मतलब सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, हर चीज़ की जानकारी हर व्यक्ति के बारे में देश का जो भी नागरिक है वो जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस नेता पवन खेरा भी अधिसूचना पर सवाल उठा रहे हैं कि जाति शब्द का जिक्र नहीं किया गया, जबकि सरकार ने इससे पहले ही कहा है कि जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जाएगी। पवन खेरा तेलंगाना से तुलना कर रहे, जो नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। आज तक तो पवन खेड़ा का कोई मुझे बयान समझ में आया नहीं और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को अपना प्रवक्ता या नेता कैसे बनाए हुए है कि पवन खेड़ा जब भी कहेंगे तो वो मुझे तो अच्छा है, वो हमको ही फायदा देता है। और जाति शब्द का एक अधिसूचना में है, अधिसूचना में जाति शब्द का या उसका इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है। अधिसूचना मतलब इस प्रकार की सूचना दी जाती है कि इस तारीख से ऐसी जनगणना कराई जाएगी, यह काम इस तारीख से शुरू होगा ना। इसमें ब्रीफ सूचना होती है, पूरा डिटेल सूचना कभी अधिसूचना में नहीं जारी होता है। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में क्या कर रहे हैं ये लोग, तेलंगाना में जो ओबीसी का आरक्षण है उसको खाने का काम कर रहे हैं। उसमें ये लोगों ने बाकी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको उसमें शामिल करके ओबीसी दिखाकर और उसको जातिगत आधार पर जनगणना में ले रहे हैं और हमारे ओबीसी भाइयों का आरक्षण खाने का काम कांग्रेस कर रही और कांग्रेस को इस जो अपनी चाल है इसका बहुत बड़ा खामियाजा देश में भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयारी में जुटी है। अखिलेश यादव ने कल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की और संकेत दिया है कि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में रहेगी। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम समाज के साथ बैठक करें,
और बाकी सर्व समाज के साथ बैठक करने का समय नहीं। इधर तो कहीं जातिगत आधार पर जनगणना कराओ, जातियों को बांटने का काम ये लोग करेंगे, और उसके बाद मुस्लिम समाज से मिलकर सोचते हैं कि हम इस तरीके से करके हमें 50% से लोगों का समर्थन मिल जाए, 50% लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम में चली जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सब वर्गों की चिंता कर रहे हैं, किसी जाति वर्ग और धर्म का व्यक्ति हो उसकी चिंता करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और सबका विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश जो गर्त में चला गया था, जो एक बीमारू राज्य था, आज विकसित उत्तर प्रदेश बनकर उभर रहा है। और जिस प्रदेश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था देश में 8वें नंबर की थी, आज हम दूसरे नंबर के प्रदेश बन गए इस देश में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का जीवन स्तर बहुत बदलने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम निरंतर इसको करते रहेंगे, और जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा, हमको पूरा भरोसा है। और ये चाहे कुछ भी कर लें, जनता अब इनके बरगलाने में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।